एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगा इंसिडेंट पे कि इंसिडेंट होता क्या है और इसके क्या प्रोसीजर रहते हैं। क्योंकि जो भी फ्रेशर हैं उनको ये जानना जरूरी है कि इंसिडेंट क्या होता है, या फिर कोई एक्सपीरियंस है उनको भी ये बारे में पता होना चाहिए कि इंसिडेंट क्या होता है। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज इंसिडेंट, बट हैंडलिंग हर कोई करता है इंसिडेंट को। जब हार्वेस्ट यूनिवर्सिटी में जॉब करता है तो उसमें क्या है कि हैंडलिंग कर लेता है। बट हैंडलिंग करने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको कैसे इसका आंसर देना है। और आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप इसको पहले समझोगे, कि तभी आप अच्छा इंटरव्यू दे पाओगे। आप समझते हैं पहले इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट ये होता है कि एक ऐसा कोई इवेंट है जो हमारे प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट भी दे सकता है और नहीं दे सकता है। मतलब उससे क्या होगा कि इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे प्रोडक्ट में और नहीं भी पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वहाँ की करंट सीजीएमपी है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वहाँ की, उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो जो इफ़ेक्ट करता है, अगर वो इफ़ेक्ट आता है, तो यही वो एक इंसिडेंट हो जाता है। मतलब 2 चीज़ों में इससे समझे, एक तो ये कि वो प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट करता भी है और नहीं भी करता है, और दूसरे में क्या है कि जो वहाँ की करंट सीजीएमपी है, उसको वो प्रॉपर फ़ॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही एक इंसिडेंट होता है। अब ये चाहे इंस्ट्रूमेंट का लेके देखें आप, या चाहे प्रोसीजर से लेके चलें, या किसी भी ह्यूमन एरर की वजह से किसी भी तरीके से अगर ऐसा होता है, मतलब आपकी जो सीजीएमपी है उसको प्रॉपर फ़ॉलो नहीं हो पा रहा है और आपके प्रोडक्ट में कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर उसका कहीं पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उसे इंसिडेंट कहा जाता है। अब इंसिडेंट जो रहता है, ये क्यों होता है पहले? अब इसके पहले थोड़ा कारण समझते हैं कि इंसिडेंट होता क्यों है? इंसिडेंट के बहुत सारे कारण हैं, जैसे ह्यूमन एरर के मतलब जो एनालिस्ट हो या कोई भी कंसर्न पर्सन है, जो उस प्रोडक्ट को एक्टिविटी कर रहा है, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लमें होती है, या फिर उसकी वजह से भी कोई इंटरप्रिटेशन आ जाती है, तो उसे ह्यूमन एरर कहते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट की वजह से कुछ आ जाता है, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट की माल फंक्शन की प्रॉब्लम आती है, तो उसे इंस्ट्रूमेंट एरर कहते हैं। तीसरी बात आती है कि सिस्टम की, वहाँ की जो सिस्टम है वही प्रॉपर नहीं फॉलो हो रहा है, एसटीपी प्रॉपर नहीं बन पा रही है, प्रॉपर मास्टर जो कॉपी है वो प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, जिस वजह से क्या है कि ये गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ तो पॉइंट थे जिसमें ये पता चलता है कि इंसिडेंट के क्या-क्या, कैसे-कैसे हो सकता है, एरर कौन-कौन सी हो सकती है। अब बात करते हैं कि इंसिडेंट अगर हो जाता है तो क्या करना है। अब पहले हम ये समझेंगे, पहले इंसिडेंट को पहचानें कैसे, इंसिडेंट हो गया है। जब भी आप कोई टेस्टिंग करते हो तो टेस्टिंग के जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, रिजल्ट आउट निकला है कि नहीं निकला है। जिस चीज़ के लिए हमने सिस्टम पे काम कर वर्क कर रहे हैं, वो वर्क करने के बाद हमारा जो प्रॉपर रिज़ल्ट है वो हमें मिला या नहीं मिला है। और अगर उसके बीच में कहीं कोई इंटरप्शन हो गई, माल फंक्शनिंग हो गई, इंस्ट्रूमेंट की माल फंक्शनिंग हो गई, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गए, तो आप ये समझिए कि जब आपका रिज़ल्ट नहीं निकल पाया, जिस आपकी एसटीपी के अकॉर्डिंग आपको टेस्टिंग करनी थी, उस एसटीपी के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं निकला, तो जिस वजह से वो एक इंसिडेंट हो जाता है। अब आप बात ये आती है कि इंसिडेंट हो गया तो करना क्या है? सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका इंसिडेंट हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मेरा इंसिडेंट हो गया है, तो सबसे पहले अपने सीनियर को बताना है आपको। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं है कि सामने वाला पर्सन क्या बोले, क्या उसमें मेरे को डाँटे, इस चीज़ का आप बिल्कुल भी वो चीज़ें ना करें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका अगर इंसिडेंट हो जाता है, तो अपने जो सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र को इंसिडेंट के बारे में बताना है, और उसके बाद जहाँ पे आपने वर्क किया है, उस वर्क में जो आपके वॉलूमेट्रिक यूज़ हुए हैं, वो आपको फेंकने नहीं है। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये सब चीज़ें आपकी जो टेस्टिंग से लेके जितने भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट हैं, ये सब के सब माँगे जाते हैं, उसको इंसिडेंट में लगाए जाते हैं। अब जब इंसिडेंट हो गया, आपने जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रॉपर रख दिया है, आपने जो ग्लासवेयर है वो वहीं पे रखे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो इंसिडेंट लिखेगा, वो इंसिडेंट लिखने के बाद आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको क्या करना है, आपको दोबारा सैंपल चलाना है, नहीं चलाना है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि ये जब इंसिडेंट होता है तो उसमें परमिशन लेनी पड़ती है, किसी अदर कई बार क्यूए डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, या जो अपने सीनियर हैं, एचओडी होते हैं, उनसे भी परमिशन लेनी पड़ती है। जब ये परमिशन ले लेते हैं, उसके बाद ही हमें ये बताया जाता है, यानी एनालिस्ट को ये बताया जाता है कि आपको दोबारा इसकी टेस्टिंग करने की ज़रूरत है कि नहीं है। क्योंकि कई जगह ऐसा हो जाता है कि टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है दोबारा, और किसी जगह पड़ जाती है, तो वो सब चीज़ें मेंशन होता है इंसिडेंट में कि दोबारा वर्क करना है कि नहीं करना है। उसके बाद आपसे डिस्क्रिप्शन लिखाया जाता है, मतलब आपने सबसे पहले क्या देखा है। अब आपने देखा है कि मेरा जो सिस्टम है, एचपीएलसी सिस्टम है, वो सिस्टम आइडियल कंडीशन में है, तो आपको वो सब लिखना है कि मेरा जो सिस्टम था, एचपीएलसी सिस्टम हो, उसकी आईडी लिखनी है, और आईडी लिखने के बाद ये लिखना है कि ये जो सिस्टम है, ये इतने बजे ये क्लोज़ हुआ है और इसमें आइडियल कंडीशन आ रही थी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आपके सुपरवाइज़र हैं, वो आपकी उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सुपरवाइज़र हैं, वो सुपरवाइज़र उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बट इन्वेस्टिगेशन के बाद कम आउट निकालते हैं उसका कि इसमें क्या हुआ था, और आपको दोबारा मोबाइल फ़ीस बनानी है, या स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, सैंपल प्रिपरेशन एक्टिविटी दोबारा करनी है कि नहीं करनी है। इसलिए वो एचओडी को डिस्कशन करते हैं, और एचओडी डिस्कशन करने के बाद ही आपको बताया जाता है कि आपको दोबारा लगाना है। जब आप इस टेस्टिंग को दोबारा कर लेंगे, तो हो सकता है इसके बीच में आपकी ट्रेनिंग का भी एक शेड्यूल बने, क्योंकि अगर ह्यूमन एरर की वजह से, आपकी वजह से कोई नई वाइल्ड एचपीएलसी वाइल रखना भूल गए आप, या कुछ भी प्रॉब्लम, या डाइल्यूशन या आपने कुछ ऐसी गलत बना दी जिसकी वजह से पी नहीं आई है,
तो ऐसे में आपकी ट्रेनिंग भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इम्पैक्ट में लिखा जाता है ये या इंसिडेंट में लिखा जाता है ये सब चीज़ें। और अब देखो यहाँ पे कई बार ऐसा आ जाता है कि सर कहीं पे इम्पैक्ट लिया जाता है, कहीं पे इंसिडेंट लिया जाता है। देखो ये हर कंपनी का अपना-अपना रूल है, इसमें कोई भी कहीं पे गाइडलाइन लिखा नहीं है कि इम्पैक्ट कब लेना है और इंसिडेंट कब लेना है। हाँ, बस सिर्फ़ मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि अगर आपने स्टैंडर्ड और टेस्ट यानी कोई टेस्ट परफ़ॉर्म कर रहे हैं और अगर एचपीएलसी पे वो टेस्ट जो है, वो टेस्ट रन हो गया, तो वो इम्पैक्ट में आ जाता है। और लेकिन अगर वो इंसिडेंट अगर वो सपोज़ स्टैंडर्ड तक ही चला है, तो उसे वहाँ पे इम्पैक्ट में कवर करते हैं। यानी अगर टेस्ट नहीं चला है, तो उसे इम्पैक्ट में कवर करते हैं। तो ये सभी कंपनी के अलग-अलग प्रोसीजर हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने ये किया है तो आप दूसरी कंपनी हो सकता है आपको हर जगह नया-नया मिले, क्योंकि हर जगह हो सकता है आपको इंसिडेंट ही मिले और हो सकता है कहीं पे आपको इम्पैक्ट इंसिडेंट दोनों मिले। तो ये तो जैसे-जैसे कंपनी का अपना-अपना पॉलिसी होती है उस बिहाफ़ पे ये मेंटेन रखते हैं। ओके, सो उसके बाद आपने जो इंसिडेंट है उसको आपने फुलफ़िल किया, करने के बाद आपने सुपरवाइज़र ने आपको बताया कि दोबारा मोबाइल फेस बनानी है, फिर आपने दोबारा मोबाइल फेस भी दोबारा टेस्टिंग की। दोबारा टेस्टिंग करने के बाद आपने सैंपल लगाया और सैंपल लगाने के बाद उसमें रन हुआ सिस्टम पे एचपीएलसी पे। उसके बाद आपने जो रहेगा उसमें उसके बाद जो र उसके बाद जो रहेगा उसका रिज़ल्ट निकलेगा और रिज़ल्ट निकलने के बाद अगर वो पास होता है, जो भी उसमें फिर अगर इंटरप्शन आ जाती है तो दोबारा लगाना पड़ता है और अगर नहीं आता है तो उसको फिर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। इसके साथ-साथ में इसके जो रिलेवेंटिंग डाटा है, यानी जो उसकी पीएच होगी, मोबाइल पे जो वेट प्रिंट, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से वेरीफ़ाई की जाती है। और अगर ये इम्पैक्ट करनी है, यानी अगर इनवैलिड की जाती है, इनवैलिड का मतलब होता है कि ऐसा डाटा जिसको आपको रिपोर्टिंग के लिए कंसीडर नहीं करता है, नहीं करना है, तो उसपे एक इनवैलिड की स्टैम्प होती है, इनवैलिड की स्टैम्प लगाई जाती है। जिससे क्या है कि वो डाटा को अलग किया जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इंसिडेंट होना कोई गलत बात नहीं है। इंसिडेंट से आपकी जो डाटा की इंटीग्रिटी है, यानी मतलब जो डीआई है, यानी डाटा इंटीग्रिटी है, वो प्रॉपर बनी रहती है। अब क्या है कि अगर इंसिडेंट हो गया उस सिस्टम पे, एचपीएलसी सिस्टम में, किसी भी टेस्टिंग में अगर प्रॉपर जो उसने वर्क किया है और उसका वर्क करने के बाद कहीं पे बीच में उसे रोक दिया है किसी भी वजह से, तो अगर उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे जो ऑडिट होगी, ऑडिट के टाइम पे वो चीज़ देखेंगे कि इसमें जब ये वर्क हो रहा था तो बीच में इंटरप्ट क्यों हुआ। तो इसलिए इंसिडेंट का लिखना और रहना, ये सभी चीज़ें एनालिस्ट के लिए वहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है, जहाँ पे ऑडिटर देखता है। उसमें क्या होगा कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ जाए, मैनेजमेंट को आ जाती है बातें आपकी। आप अगर इंसिडेंट हुआ तो आप फिर आपने कैसे हैंडल किया है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर एनालिस्ट किसी चीज़ की वजह से छिपाता है इस चीज़ को, कि अगर हाइड कर दिया उसने कि कुछ भी चीज़ पे अगर डाटा मिस हो गई और अगर वहाँ पे हाइड कर लिया, लेकिन जिस दिन ऑडिट होगा उस दिन अगर वो चीज़ें आएगी तो वहाँ पे मैनेजमेंट भी आपको बोलेगा कि अगर आपने जिस दिन ये प्रॉब्लम हो गई थी तो एक बार उस आपने उस चीज़ को क्यों नहीं हमें बताया। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इंसिडेंट का लिखना, इंसिडेंट का होना कोई गलत नहीं है। ये एक प्रॉपर जो एनालिस्ट है, एनालिस्ट को ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि इंसिडेंट एक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंसिडेंट हो गया है तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं है। इंसिडेंट हो रहा है, काम होगा तो इंसिडेंट होता है। आप बस थोड़ा ह्यूमन एरर को ही आप कम कर सकते हो। ह्यूमन एरर को भी किसी लेवल तक आप ये रख सकते हैं कि मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन जिस इंसिडेंट ने होना है वो प्रॉब्लम में करता ही करता है, होता ही होता है। लेकिन आपको सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब इंसिडेंट होता है तो अपने सुपरवाइज़र को ज़रूर बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि इंसिडेंट हो गया है, इसको आप कैसे हैंडल करें, जिससे आप भी सीखोगे, क्योंकि आपको भी सीनियर बनना है कल के दिन। तो जब आप अभी से ही इंसिडेंट को आप कवर नहीं कर पाओगे तो फिर उसके बाद जब आप सीनियर बन जाओगे तो उस समय कोई आपके जूनियर है वो इंसिडेंट करेंगे तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, इस चीज़ के लिए आपको अभी से ही ये चीज़ें सीख के चलनी पड़ेगी। क्योंकि जितना आप अभी से सीखने के साथ-साथ चलते रहोगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो इंसिडेंट कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक समझने वाली बात है और आपने जो एक्चुअल किया है, वही चीज़ें इंसिडेंट पे लिखना है, जिससे कि आपको क्या रहेगा, जो आपने एक्चुअल किया है, वही चीज़ आपको अपने सीनियर को बताना है। अगर आप वहाँ पे कुछ मिस्टेक कर देते हैं या हाइड कर देते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को, तो वहाँ पे वो चीज़ें अलाउड नहीं होगा और कहीं न कहीं आपको ही प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि 21 सीएफआर में भी ये सब चीज़ें लिखी हुई है कि सबसे पहले जो एनालिस्ट है, एनालिस्ट को हॉनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब एनालिस्ट हॉनेस्ट होगा तो आधे से ज़्यादा रूट कॉज़ निकल जाते हैं। रूट कॉज़ का मतलब होता है कि ये जो प्रॉब्लम आई है, चाहे आपका सिस्टम रुका है, तो क्यों रुका है? क्या वजह थी इसकी? इसे रूट कॉज़ कहा जाता है कि क्यों प्रॉब्लम हुई थी और इसके बाद इसका व्हाई एनालिसिस होती है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों? इस टाइप से क्वेश्चन हो जाते हैं, पूछे जाते हैं और उसके बाद उसका आंसर निकाला जाता है। फिर उसे इसके बाद उसे क्लोज़ किया जाता है। जो क्यूए डिपार्टमेंट होता है, क्यूए डिपार्टमेंट उसको क्लोजिंग कर देता है, जिससे क्या है कि वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहते हैं, सीजीएमपी के अकॉर्डिंग प्रॉपर फॉलो होते हैं। इसलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर अगली बार से कभी अगर इंसिडेंट होता है तो आपको हाइड नहीं करना है, वो प्रॉपर अपने सीनियर को बताना है, जिससे कि आप भले उस समय आपको लगेगा ये कि मेरा इंसिडेंट हो गया, लेकिन जिस दिन ऑडिट होगी, उस दिन आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर